तो हे गाइस, वेलकम बैक इन नई वीडियो। तो गाइस फाइनली इंडियन गवर्नमेंट ने 59 ऐप्स को बैन कर दिया है। जो चाइना वाली ऐप्स है वो सभी की सभी आपको बैन होकर देखने के लिए मिलती है इंडिया में, और ये जल्दी आपको प्ले स्टोर से रिमूव होकर देखने के लिए मिलेगी। तो गाइस मैं आपको यहाँ पर लिस्ट दिखा रहा हूँ, आप लिस्ट में यहाँ पर देख सकते हो ये सारी ऐप्स इंडियन गवर्नमेंट ने बैन कर दी है, जिसमें आपको टिकटॉक देखने के लिए मिलता है जो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग सॉफ्टवेयर है, और ये काफी ज्यादा यूजर यूज करती है। इंडिया में भी काफी ज्यादा यूजर इसे यूज करते हैं, और ये जो ऐप है वो बैन हो चुकी है इंडिया में। और इसके साथ ही शेयरिट, कैम स्कैनर, कई तरह की आपको ऐप्स देखने के लिए मिल जाती है। जैसे कि आप इस इमेजेस में देख सकते हो, यहाँ पर आपको सभी तरह की ऐप्स मिल जाती है जो इंडिया के द्वारा बैन की गई है। तो गाइस मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कहना है कि इनको काफी ज्यादा कंप्लेंट्स देखने के लिए मिलती थी ऐप्स के रिलेटेड कि ये जो ऐप्स है वो हमारा डाटा उठा रही है और सीधा चाइना वालों को भेज रही है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये सच बात है। ये जो ऐप्स है वो आपका पर्सनल डाटा उठाती है, और पर्सनल डाटा उठाकर ये सीधा अपने सर्वर पर भेजती है जो चाइना में इनके सर्वर है। और जो आपकी इंफॉर्मेशन होती है, जैसे आपका फोन नंबर हो गया, आपकी लोकेशन होगी, और भी आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो सीधी की सीधी चाइना को ट्रांसफर होती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप इस ऐप्स को अनइंस्टॉल कर दीजिए। मैं आपको फिर लिस्ट दिखा रहा हूं, अगर आप इनमें से कोई भी ऐप्स को अपने स्मार्टफोन में इंस्टॉल करते हो तो आपको रिस्क उठाना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो पर्सनल डाटा है वो ट्रांसफर हो सकता है चाइना वालों के लिए। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप इन सभी ऐप्स को अभी के अभी अनइंस्टॉल कर दो। बस थंबनेल देखकर आपको ये पता लग गया होगा कि मैं किस बारे में बात करना चाहता हूं। तो बस 59 ऐप्स तो इंडियन गवर्नमेंट ने बैन कर दी है, इसलिए मैं काफी ज्यादा क्लैप करना चाहता हूं। बट मैं यहां पर बोलना चाहता हूं कि जो 59 ऐप्स है वो पूरी तरह से बैन नहीं हुई है। तो गाइस ये जो ऐप्स है वो सिर्फ प्ले स्टोर से रिमूव होगी, ना कि आप थर्ड पार्टी ऐप से ये रिमूव होगी। तो गाइस मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर इंडियन गवर्नमेंट इसे आईएसपी के थ्रू बैन करती है, आईएसपी की जो फुल फॉर्म होती है वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होती है, जैसे जियो हो गया, एयरटेल हो गया, आइडिया हो गया, वोडाफोन हो गया, ये सभी जो कंपनीज है वो आईएसपी है जो हमें इंटरनेट देती है। तो गाइस इनके थ्रू अगर ये ऐप्स बैन हो जाती है इंडिया में तो ये काफी अच्छी बात होती है। तो गाइस इंडियन गवर्नमेंट ने इसे आईएसपी के थ्रू बैन नहीं किया हुआ है। मेरी इंडियन गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर कि आप इसे आईएसपी के थ्रू बैन कीजिए। तो गाइस मेरे दोस्तों ने ये पूछा मेरे से कि जो ये ऐप्स है वो बैन तो हो चुकी है प्ले स्टोर से, ठीक है, आप इंडिया में इसे यूज नहीं कर सकते हो, बट जो यूजर्स ने इसे ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है तो वो तो इसे यूज कर ही पाएंगे ना। अगर ये आईएसपी के थ्रू इसे बैन करते तो जो यूजर्स ने इन ऐप्स को इंस्टॉल किया हुआ है वो भी इसे यूज नहीं कर सकते। तो गाइस मैं इसलिए कह रहा हूँ इंडियन गवर्नमेंट को कि आप इसे आईएसपी के थ्रू बैन कीजिए। आईएसपी के थ्रू बैन होने से ये अच्छा होगा कि जो आपकी ऐप्स होगी वो आपके फोन में इंस्टॉल तो होगी ही, बट जैसे ही आप उसे ओपन करोगे तो वो जो ऐप्स वो आपको एरर दिखाएगी। कुछ इस तरह का एरर दिखा सकती है कि जो आपका रीजन है वो स्पॉटेड नहीं है, जो आपकी कंट्री है वो इसमें जो ऐप है वो अवेलेबल नहीं है। तो आपको कई तरह के एरर्स देखने के लिए मिल जाएंगे अगर ये आईएसपी के थ्रू बैन होती है। तो इस इंडियन गवर्नमेंट से मेरी यही रिक्वेस्ट है, मैं फिर से कह रहा हूं कि आप इसे आईएसपी के थ्रू बैन कीजिए। अगर आईएसपी के थ्रू बैन नहीं होती है तो ये जो 59 ऐप्स है इसे बैन करने का कोई भी फायदा नहीं है। मैं इसलिए थंबनेल में लिखा हूं कि इसका कोई भी फायदा नहीं है। तो गाइस और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, अगर इंडियन गवर्नमेंट इसे आईएसपी के थ्रू बैन नहीं करती है तो उनको काफी ज्यादा फायदा नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही जो ऐप्स है आपके फोन में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, पर जैसे ही आप उसे ओपन करोगे तो वो अपडेट मांगेगी, कोई भी उसमें एक न्यू अपडेट मिलता है। फॉर एग्जांपल अगर टिकटॉक में कोई अपडेट आता है तो वहां पर आपको एक पॉपअप विंडो देखने के लिए मिलेगी। जैसे ही आप टिकटॉक को ओपन करोगे तो वहां पर आपको लिखकर आ जाएगा कि जो आपकी ऐप है वो पुरानी हो चुकी है, आप इसे अपडेट कर लो। तो गाइस जैसे ही आप अपडेट पर टैप करोगे तो आपके जो पेज होगा वो सीधा रीडायरेक्ट हो जाएगा आपके ब्राउजर में, जो आपने डिफॉल्ट सिलेक्ट किया होगा उसमें जाकर जो आपकी ऐप होगी वो डाउनलोड हो जाएगी। अगर ये ऐप डाउनलोड हो जाती है तो आप उसे दोबारा ऐप को यूज कर सकते हो। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आईएसपी के थ्रू ये बैन होती है तो उसमें कोई भी अपडेट नहीं आएगा, और जिस वेबसाइट पर उसकी एपीके फाइल होगी वो भी वेबसाइट बैन हो जाएगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप आईएसपी के थ्रू इन ऐप्स को बैन कीजिए। तो गाइस मैं एक वीडियो जल्दी लेकर आने वाला हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा अल्टरनेटिव ऐप्स जो आपको 59 ऐप्स बैन होकर देखने के लिए मिलती है, उसके कंपैरिजन में आपको 59 ऐप्स बताऊंगा जो आप इंस्टॉल कर सकते हो। जो मैं आपको ऐप्स बताऊंगा वो इंडियन डेवलपर्स ने डेवलप की हुई है। गाइस आप स्टे ट्यून रहना, मैं आपको सारी की सारी ऐप्स बताऊंगा जिसको आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। और अगर आप कैम स्कैनर यूज करते रहे, क्योंकि कैम स्कैनर हम अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करने के लिए यूज करते थे और वो काफी ज्यादा यूजफुल एप्लीकेशन थी, बट उसके रिलेटेड भी मैं आपको एक और ऐप बताऊंगा जिसकी मदद से आप उसे यूज कर सकते हो, और मैं आपको अल्टरनेटिव ऐप्स बताऊंगा। तो आप स्टे ट्यून रहना मेरे चैनल पर। तो गाइस मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो गाइस आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और साथ ही बेल को दबा दीजिए ताकि आप आने वाले अपडेट्स को मिस ना करें। थैंक यू।